ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने कार्यक्रम में 2,500 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी शामिल था। इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर को केंद्रीय परिवहन मंत्री की बड़ी सौगात, 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। आज उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या का समाधान ये बाईपास चलने के कारण हो गया। 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। झीलों की नगरी उदयपुर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई मंत्रियों की मौजूदगी में 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम से पहले नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच पर पहुंचकर सभी दिग्गजों ने बारी बारी से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उदयपुर को इतनी सारी योजनाओं की सौगात देने के लिए सभी ने उनका आभार व्यक्त किया। अलवर, भरतपुर, सांचौर, टोंक जिले में बनने वाले आरओबी, देखिए आज के समय में आरओबी की बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो भी हमने आरओबी मांगा दिल खोल के माननीय नितिन जी भाई साहब ने दिया। मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान को उन्होंने जितनी सारी सौगातें दी हैं, चाहे हम बात करें जयपुर की हर संभाग में, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, ऐसा कोई संभाग नहीं है जहां पर आपने माननीय मंत्री जी इन 10 सालों में हमको आपने इतना कुछ दिया है कि लगता है कि शायद हम आप राजस्थान के ही हैं। लंबे समय से उदयपुर को चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड के लिए 6 लेन की जरूरत थी, जिसका लोकार्पण कर दिया गया है। उदयपुर की जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, इसमें काफी बड़ा बदलाव ये हाईवे के कारण निश्चित रूप से प्रगति और विकास में मदद होगी। यहाँ इंडस्ट्री तैयार होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार तैयार होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इसके साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान के प्रमुख शहरों को हम ऑलरेडी रिंग रोड से बना रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि 5,000 करोड़ का और आधा जो जयपुर का रिंग रोड है उसको भी हमने मंजूरी दे दी है और वो भी काम हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि उदयपुर को कौन कौन सी बड़ी सौगातें मिली हैं। चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड के 6 लेन का निर्माण, आसीन मांडल खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, ब्यावर आसीन खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, ब्यावर गोमती खंड बाघाना से मादा की बस्सी 4 लेन का निर्माण, भवरासिया से मोड़ी कुराबड़ सड़क MDR 150 का चौड़ीकरण। इसके साथ ही कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ, जिसमें सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग का निर्माण, कागरिया मुनाबाव खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, घड़ौली देलवाड़ा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, साकरोदा मेनार सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य, बालूखल से अमलवाड़ा अली मौखमपुरा सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य, चेनपुरा फाटक, झिलाई फाटक टोंक, रीको फाटक भरतपुर, हिंडोन फाटक, हरसोली फाटक, डबल फाटक, अलवर, सांचौर फाटक पर सेतु बंधन परियोजना के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुलों का निर्माण। इस कार्यक्रम के बाद परिवहन मंत्री भटेवर स्थित सर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से वादा किया कि प्रदेश की सड़कों को अमेरिका जैसा बना दिया जाएगा। ये बांदीकुई से जयपुर तक 1370 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन एक्सपर का हम निर्माण कर रहे हैं। यह काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत का दावा किया। 2024 में जो हमारा चुनाव आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार। मैं आपको एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हम हमेशा 2 बार से 25-25 सीट जीतते हैं।
अब की बार भी हम पूरी 25 सीट जीतने वाले हैं, लेकिन हमें करना होगा, और करना हमें यह होगा कि 5 लाख से कम हम कोई भी सीट नहीं जीते, उससे ज्यादा वोटों से जीते, यह हमें करना होगा। चुनावी साल में उदयपुर की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं का तोहफा मिला है। अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट में क्या देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एल्विश यादव